नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य से लेकर के शुक्र ग्रह तक हमने सभी राशियों में प्रभाव अध्ययन कर लिया है। आज बारी है शनि महाराज की। अगर शनि कुंडली के 12 राशियों में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठ के क्या प्रभाव देंगे, तो शनि महाराज के राशि फल को हम जानने वाले हैं। मेष राशि से मीन राशि तक शनि महाराज आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं स्थित होंगे। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जानने के लिए कि आपके शनि महाराज किस राशि में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज 1 नंबर की गिनती में बैठे हैं तो मेष राशि में है, 2 नंबर में है तो वृषभ, 3 नंबर की गिनती में कुंडली में कहीं भी हैं तो मिथुन। ये गिनती कहीं भी होगी तो यही सूत्र लागू होगा। कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर आपके स्थित हैं शनि महाराज तो कर्क राशि में, 5 नंबर पर हैं तो सिंह, 6 पर कन्या, 7 में तुला, 8 नंबर की गिनती में कहीं भी कुंडली में है तो वृश्चिक, 9 नंबर की गिनती पर हैं तो धनु में, 10 नंबर की गिनती पर है तो मकर में, और 11 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं भी हैं तो कुंभ में, और 12 नंबर की गिनती पर शनि कुंडली में कहीं भी लिखा है तो मीन राशि में होगा। तो आप पहले ये जान लीजिए कि किस राशि में आपके शनि हैं, फिर हम उनका फलादेश भी करते हैं। शनि महाराज जो हैं ये एक ऐसे ग्रह हैं जो भौतिकता को बढ़ावा नहीं देते हैं। शनि को दुख का कारक ग्रह माना गया है। जैसे सभी 9 ग्रहों में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग कारकत्व दिया गया है, तो शनि महाराज को यह विभाग दिया गया है कि वह मनुष्य को इस चीज का आभास कराते रहें जीवन में कि दुख भी जीवन में आता है। इस संसार की भौतिक चीजों के अलावा भी जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जीवन के बाद जिनकी जरूरत पड़ती है, यानी आध्यात्मिक उन्नति, और दुख दे करके समाज से हमको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस दे करके ये बताते हैं कि बेटा जिसमें तुम्हारा घोर इंटरेस्ट है, तुम रुचि ले रहे हो, वह चीज़ तुम्हें कभी भी दगा दे सकती है। तो शनि महाराज का मेष राशि में हम फल जानेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज 1 नंबर की गिनती पर हैं, यानी जहां 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है वहां पर शनि महाराज बैठे हैं, तो क्या रिजल्ट देंगे। पहली चीज, ये शनि की सबसे खराब राशि होती है क्योंकि इस राशि में शनि महाराज नीच राशि में होते हैं, और यह राशि जो होती है, इस राशि से हम विचार करते हैं व्यक्ति के सिर का और आँखों का विचार होता है। मेष राशि से व्यक्ति के सिर और आँखों का विचार होता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक चीज, राशि फल हम ले रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर शनि महाराज यहाँ होंगे, किसी में यहाँ होंगे, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ, तो यहाँ पर सिर्फ राशि फल मैं दे रहा हूँ, भाव फल नहीं। इसलिए आप इसे एकदम से पूरा नहीं पाएंगे। हाँ, चीजें आपके जीवन पे लागू होंगी जितना मैं बताऊंगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत चीजें हो सकती हैं जो भाव फल पे निर्भर करती हैं। तो शनि अगर मेष राशि में यानी 1 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, नीच राशि में हुए, ऐसे व्यक्ति को सिर और आंखों की समस्याएं आती ही आती हैं। संभावना इस बात की भी होती है कि बचपन में या कभी भी जब भी चोट चपेट का चांस आएगा तो सिर आंखों पर चोट लग जाता है ऐसे व्यक्तियों को। और आप लोग ही कंफर्म करेंगे जिनका शनि मेष राशि पे बैठा है उनको आंखों की दिक्कत अवश्य है, चश्मा लगने का चांस उनके लिए बहुत अधिक होता है, ऐसे लोगों को चश्मा लग जाता है। जिन लोगों का शनि मेष राशि पर बैठा है कुंडली में, उनके लिए एक सूचना ये भी है कि अगले
2 से 2.5 वर्षों में उनके चश्मे का नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि जब शनि कुंभ राशि पे अभी गोचर करने वाले हैं तब फिर मेष राशि पे उनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर है उसे हम शुभ नहीं मान सकते हैं, वह अशुभ प्रभाव देता है। ये राशि फल है, ना कि यहाँ पे नीच भंग वगैरह हम देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को तनाव बनता है, तनाव बनने पर ऐसे व्यक्ति को सिर भारी होना या सिर में लगना कि जैसे सिर जो है बुद्धि विवेक सिर जम सा गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने भाइयों का विरोध भी करते हैं, क्योंकि मेष राशि किसकी होती है? मंगल की होती है, और मंगल भाइयों का कारक है, तो भाइयों से विरोध की स्थिति भी बनती है। और ऐसे जातक मित्रता निभाने में निपुण नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे ना तो मित्र खुद रहते हैं ना बहुत अच्छे मित्र बना पाते हैं। यानी मित्र जो होते हैं वो जो बोलते हैं कि लंगोटिया यार, वो उस प्रकार का मित्र का सुख इनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और ऐसे लोगों का शरीर भारी हो इस बात की संभावना कम रहती है। यानी ज़्यादातर ऐसे लोग दुबले स्वभाव में ही रह जाते हैं। अब इसी के साथ साथ जब हम मंगल के मेष राशि की बात कर लिए हैं तो हम वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर है। यानी मंगल का घर ये है, इसमें शनि है, मेष राशि में सबसे ज़्यादा अशुभ फल इसी राशि में देगा। फिर उसके बाद दूसरी जो मंगल की राशि है वो 8 नंबर की गिनती है, इसमें क्या प्रभाव होगा ये भी जानिए। ये जो मेष राशि है ये शनि की नीच राशि के साथ साथ शत्रु राशि भी है, और ये जो 8 नंबर की गिनती है ये नीच राशि नहीं है लेकिन शत्रु राशि है। तो आप इसी से ही थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है नीच और शत्रु दोनों है, ये शत्रु है यानी बुरी दोनों है, लेकिन इसमें डबल पॉइंट आ रहा है, इसमें सिंगल पॉइंट आ रहा है। यानी यही सब चीज़ें यहाँ पर भी थोड़ा कम प्रभाव से मिलेंगी, यानी तनाव भी रहेगा, विरोध भी रहेगा, शरीर भी दुबला रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उससे कम मात्रा में रहेगा। तो अगर 8 नंबर की गिनती पर शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन जो होता है ये कठोर होता है। ऐसा व्यक्ति कठोर मन का होता है, यानी पोलाइटनेस थोड़ी सी ऐसे व्यक्ति के अंदर विनम्रता कम रहती है। और चूंकि 8 नंबर इसके शत्रु का है तो यहाँ पे व्यक्ति को विष और अग्नि या फिर किसी शस्त्र से जीवन में एक बार चोट लगती ही लगती है, विष भय होता है। अब यहाँ विष भय का तात्पर्य पर दवाइयों के रिएक्शन से भी हो सकता है, किसी चीज़ के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। अग्नि से कभी ना कभी जलेगा ही, थोड़ा बहुत ही जले लेकिन जलेगा। किसी न किसी शस्त्र से चोट लग सकता है, चाकू हो सकता है, कैंची हो सकता है, तलवार बंदूक कुछ भी हो सकता है। तो इस मामले में थोड़ी सी व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो 8 नंबर की राशि होती है ये काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में होता है, और अष्टम भाव से हम गुप्तांग का विचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के गुप्तांगों में भी थोड़ी सी सुस्ती रहती है। अब कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब ऐसा व्यक्ति थोड़ा समय से पूर्व ही उसकी सेक्सुअल पावर में कमी भी आ सकती है, या फिर वह सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि 8 नंबर की गिनती में होता है यानी वृश्चिक राशि में, ऐसे व्यक्ति की आयु को बढ़ाने का काम करता है, आयु बढ़ाने में ये मदद करते हैं। तो ये मंगल के घर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ले लेते हैं दूसरी राशि। इसमें हम ले लेते हैं अभी वृषभ राशि और तुला राशि, शुक्र की दोनों राशियों में। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज 2 नंबर की गिनती में बैठे हैं तो वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि जो होता है ये शनि के मित्र का घर होता है, और 7 नंबर भी शनि के मित्र का घर होता है। तो कमोबेश दोनों में 50% चीज़ें समान होती हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखेंगे तो जो दूसरी राशि होती है वो द्वितीय भाव में पड़ती है और ये सप्तम भाव में पड़ती है। यानी काल पुरुष के अनुसार शनि इस राशि में होकर के दोनों जगह से मित्र के घर में है, यानी ऐसे व्यक्ति को मित्रों से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति मित्र से धन कमा लेता है और मित्रों से साथ और सहयोग समय समय पे ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और
अगम्य होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अगम्य होता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिसका शनि 2 नंबर की गिनती में हो, 2 चीज़ें होती हैं। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का प्रिय होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को स्त्रियां जो है पसंद करती हैं। स्त्रियां ऐसे व्यक्ति को पसंद तो करेंगी, लेकिन अपनी स्वयं की पत्नी से ऐसे व्यक्ति का झगड़ा होता है। अपनी स्वयं की पत्नी से ऐसे व्यक्ति का झगड़ा होगा और दूसरी स्त्रियों का ये ज़्यादातर प्रिय रहेगा, अपनी स्त्री से इस व्यक्ति का झगड़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका शनि 2 नंबर की गिनती में होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा जो चेहरा मोहरा है, चेहरे वहरे की बनावट और रूप रंगत, थोड़ा इस पे मेकअप वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, मतलब शारीरिक सुंदरता बहुत दिखाने का प्रयत्न नहीं करते, जैसे हैं बस वैसे ही रहना चाहते हैं। अगर 7 नंबर की गिनती में यानी तुला राशि में यही शनि महाराज शुक्र के द्वितीय भाव में बैठे होते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हैं ये उच्च के हो जाते हैं। यानी यहाँ पर तो मित्र के घर में थे, यहाँ पर मित्र का घर भी है और इनका उच्च का भी घर है, तो यानी कि यहाँ पर प्रभाव बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मुखिया होता है। अब मुखिया जैसे गांव का है तो गांव का मुखिया हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर लोकल बॉडी में राजनीति में है तो लोकल बॉडी में उसको जीत मिल सकती है। पब्लिक का सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिलता है, क्योंकि शनि पब्लिक का कारक ग्रह है और शनि जब उच्च का होगा तो व्यक्ति को पब्लिक से बहुत अच्छा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है दानी होता है, यानी लोगों के बीच में रहता है, उनकी मदद करता है, उनके ज़रूरत के लिए वस्तुएं उनको देता रहता है, दान पुण्य करता रहता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेना पसंद करता है। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने सीनियर से, अपने से बड़े लोगों से अपमानित भी होते हैं। जीवन में कई बार जिनका शनि उच्च का होता है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कई बार अपने परिवार के बड़े लोगों के द्वारा या अपने अधिकारियों के द्वारा अपमान का सामना करना पड़ सकता है, यह भी होता है। अब मैं इस उच्च के शनि की एक विशेषता बताता हूं। अगर कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर चंद्रमा ये शनि चतुर्थ भाव में हो या लगन में हो, यानी लग्न में उच्च का हो या चतुर्थ भाव में उच्च का होता है, तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में अवश्य ही दुख पैदा करता है। कोई ना कोई एक ऐसा कांटा सीने में चुभो देता है जिसका दर्द जीवन भर बना रहे, ये इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। मैरिड लाइफ को लेकर के हो सकती है, फैमिली लाइफ को लेकर के किसी प्रकार से कुछ न कुछ कांटा चुभो देता है, अगर लग्न का और चतुर्थ भाव का उच्च का शनि है। और नीच का शनि जो मैंने बताया 1 नंबर की गिनती पर जब शनि होता है, तो वो अगर ऐसा शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में 1 नंबर की गिनती पर हो और या 12वें भाव में 1 नंबर की गिनती पर हो, तो बहुत ही ज़्यादा अशुभता दे देता है। देखिए, कोई भी चीज़ धन के मामले में अशुभ होना अन्य चीज़ों में एक तरफ है और शारीरिक स्वास्थ्य एक तरफ है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, पूरा अंग ठीक ठाक रहेगा, तो भी आप नहीं बहुत ज़्यादा लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ का शनि जो है शारीरिक रूप से बड़ी पीड़ाएं देने का प्रयास कर देता है नीच का होने पर। तो तुला राशि का भी शनि एक प्रकार से अच्छा ही हम मान के चलेंगे। तो 1 नंबर, 8 नंबर, 2 और 7 नंबर हो गया। अब हम ले लेते हैं बुध का घर, यानी 3 नंबर यानी मिथुन राशि में अगर शनि बैठा होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। मिथुन राशि इनके मित्र बुध की राशि होती है और बुध मतलब होता है बुद्धि, और वहाँ पे देरी और आलस्य का कारक ग्रह जा करके शनि बैठेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर कोई प्लानिंग करेगा, कुछ काम करना है तो उसमें देरी करेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने काम दे दिया कि भैया ये अकाउंटिंग वाला काम कर लीजिए, तो उसमें भी देरी करेगा। हर काम में थोड़ी ना थोड़ी देरी या आलस्यपन वो करेगा, जबकि उसे नहीं लगेगा कि मैं आलस्य या देरी कर रहा हूँ, उसके नेचर में ही यह चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग हास्य प्रिय होते हैं, हंसी मजाक को पसंद करने वाले होते हैं, क्योंकि यह बुध की राशि है। मिथुन राशि जो है हास्य और विनोद में, कॉमेडी में आती ही है। तो
वहाँ पर शनि महाराज के बैठने से व्यक्ति थोड़ा हास्यप्रिय हो जाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर लज्जा जो होती है वो थोड़ी सी घट जाती है, व्यक्ति लज्जाहीन हो जाता है। जैसे कपिल मिश्रा का शो देखिए, फैमिली शो कहते हैं, लेकिन कपिल मिश्रा जो अपने शो पर फुहड़पन करते रहते थे, तो वही चीज़ आ जाती है कि ये जो है थोड़ा सा सेमलेस बनाने लगता है। व्यक्ति बोलने में, पब्लिक के बीच में बोलने में या वैसे भी व्यवहार करने में उतना जो है सोच विचार नहीं करता, वह अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक मानने का प्रयास करने लगता है, जिसे सुधार करने की ज़रूरत होती है। मिथुन राशि में शनि महाराज के होने से घूमने फिरने का खूब योग बनता है। ऐसा व्यक्ति घूमता है, फिरता है। अगर कुंडली में अन्य योग भी हों तो व्यक्ति विदेश जाता है। अगर विदेश नहीं भी जाता है अन्य योग ना होने पर, तो देश में ही दूर दूर स्थानों की यात्राएं करता है, देशाटन ऐसा व्यक्ति कर जाता है। तो ये मिथुन राशि का हो गया। अब हम ले लेते हैं 6 नंबर की गिनती, बुध के दूसरे घर में यानी कन्या राशि में शनि महाराज का क्या प्रभाव होगा। जो प्रभाव मिथुन राशि में कमोबेश है वही प्रभाव कन्या राशि में भी शनि महाराज देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये जो मिथुन राशि पड़ती है यह काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव में यानी यहाँ पड़ती है। यहाँ से शनि देखता है संतान भाव को, यानी मिथुन राशि में होने से शनि के संतान में थोड़ी सी देरी भी होती है, व्यक्ति धार्मिक भी होता है और व्यक्ति के पैरों में तकलीफ रहती है। अब अगर कन्या राशि में यानी आपकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर शनि महाराज बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। ऐसे व्यक्ति जो है अल्प सुखी होते हैं। अगर कुंडली में अन्य योग हो तो अच्छा है, अन्यथा ऐसे लोग सुख के साधन होने के बावजूद भी उस सुख का लाभ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बढ़िया घर बनवाए हैं, घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनको कामकाज के सिलसिले में भाग दौड़ ही लगी रहेगी, ज़्यादातर समय बाहर ही रहना पड़ सकता है। या तो सुख होगा नहीं, या होगा तो उसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे। फैमिली के बीच में उतना अच्छा समय नहीं है ये लोग निकाल पाते हैं। तो ये थोड़ा सा ये शनि का निगेटिव पॉइंट कन्या राशि में शनि के होने से आ जाता है। स्वभाव में थोड़ा सा आलस्यपन भी आता है। कन्या राशि में यानी 6 नंबर की गिनती में अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसा फल देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा खाने पीने में जो है सावधानी रखता है, खाना पीना बहुत संभाल के करता है, कम खाता है, बहुत खाने के लिए लालायित नहीं होता, ना तो अधिक मीठा प्रिय करेगा ना तो अधिक तीखा प्रिय करेगा। भोजन की जो मात्रा है, भोजन का जो तौर तरीका है उसमें ये लोग सावधानी रखते हैं। और परिवार में रहते हुए भी थोड़ा परिवार के लोगों के साथ घुलना मिलना कम पसंद करते हैं। परिवार के लोगों से घुलना मिलना कम पसंद करेंगे, थोड़ा अकेले में रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। और जो सबसे मेन चीज़, अगर कन्या राशि में शनि महाराज होते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो पेट की तकलीफ लगी रहेगी और पैर में इनके ऐसे व्यक्तियों के दर्द रहेगा। और जीवन में कई बार, एक से अधिक बार या कई बार इनको श्वास से संबंधित समस्याएं भी आती हैं, श्वास नली की समस्याएं भी आ जाती हैं। अब हम अगली यानी श्वास से मतलब कोई मेजर इश्यू नहीं है, हल्के फुल्के तकलीफ बनने का योग होता है। अगली राशि पर हम बात कर लेते हैं। अगर शनि महाराज किसी की कुंडली में बुध का घर हो गया, शुक्र का हो गया, अब हम ले लेते हैं सूर्य और चंद्रमा का घर, यानी 4 नंबर पहले हम चंद्रमा का ही घर ले लेते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्र महाराज 4 नंबर की गिनती पर बैठे हैं यानी चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के माता को कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, माता को कष्ट मिलता रहता है। माता रेगुलर जो है स्वस्थ नहीं रहेंगी, समय समय पे उनको तकलीफ का योग बना रहेगा। और ऐसा व्यक्ति अपना धन विलास में व्यय करता है। विलास में यानी कि जहाँ जो है आलू और गोभी की सब्जी खा के काम चल सकता है, वहाँ मटर पनीर खाएंगे। भोग विलास पे ऐसे लोग अपना पैसा खर्चा करते रहते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार चलता है, कोई ना कोई सदस्य जो है उसकी दवा चलती ही रहती है, जिसका शनि 4 नंबर की गिनती में बैठा होता है। दुर्बल शरीर होता है, यानी शरीर बहुत मोटा नहीं होने पाता है, शरीर से ऐसे लोग कुछ दुर्बल ही रहते हैं।
हैं। और ऐसे लोग जिनका शनि 4 नंबर की गिनती में बैठा है, इनका मन ज़्यादातर समय भारी रहता है, मन इनका भारी भारी सा इनको लगता है। अगर यही शनि 5 नंबर की गिनती यानी सूर्य के घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय में पीड़ा होती है। मतलब हृदय रोग हो ऐसा नहीं जरूरी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदा कदा लगेगा कि जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ गई है कि घट गई है, सफोकेशन फील होता है थोड़ा बहुत। अगर सिंह राशि में हो तो थोड़ा बहुत हृदय की धड़कन कभी कभी असामान्य होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति को अपमान का भी सामना करना पड़ता है अपने अधिकारियों से। जो आपके सीनियर्स हैं, आपके अधिकारी वर्ग हैं, वो आपको उचित सम्मान नहीं देना पसंद करते हैं। वो आपको सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में, वर्कर के रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से अगर चिट्ठी पाती या एप्लीकेशन वगैरह लिखाया जाए तो ये लेखन के कार्य में प्रवीण होते हैं। लेखन के लिए किसी चीज़ लेखन से जुड़ा हुआ या कोई आपको प्लानिंग करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके लिए ये लोग बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने पुत्र से दुख अवश्य पाता है। जिसका शनि 5 नंबर की गिनती में हो तो ऐसे पिता को पुत्र से दुख मिलता है। और ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से समय समय पर मतभेद भी होता रहता है, क्योंकि 5 नंबर सूर्य की राशि है, पिता की राशि है, उसमें शनि बैठा है जो कि सूर्य से मतभेद रखता है। तो ये चांस भी काफ़ी अधिक होता है 5 नंबर की गिनती में होने के शनि के। अब हमारी जो अगली राशियां बची हैं, 4 राशियां, एक तो शनि अपने ही घर में हो, मकर कुंभ में हो, दूसरा बृहस्पति के घर में हो। इन दोनों राशियों को भी देख लिया जाए। अगर शनि आपकी कुंडली में 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो शनि महाराज अपने घर में है। 10 नंबर की गिनती पर होने पर ये मकर राशि में होते हैं और मकर राशि में शनि का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारियों का, अपने शासन प्रशासन में जो लोग हैं, अपने बॉस का, सीनियर का प्रिय होता है, जिसे शास्त्रों में राजा का प्रिय बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने सीनियर्स का प्रिय होता है, बहुत ही ईमानदार होता है। जिसकी कुंडली में शनि अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप नौकरी पे रखेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत वफादार और अच्छा वर्कर होता है। जिनकी कुंडली में शनि खराब होता है, खासकर मंगल के घर का होकर के बैठा हो, तो ऐसे लोगों के जो वर्कर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे अक्सर बिगाड़ होता रहता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर शनि अच्छा होता है तो जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। मकर राशि में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति प्रधान या मुखिया होता है। जहां कहीं भी रहेगा, वर्क प्लेस पे काम करेगा तो वहां पर एक उसकी अलग पहचान बनेगी, इमेज बनेगी। वहां पर उसे हेड माना जाएगा। वह कुछ न कुछ अपने गुणों से, कामों से लोगों को बांध के रखेगा। अगर लोकल बॉडी का चुनाव वह लड़ता है तो उसमें भी ऐसे व्यक्ति को जीत मिलती है। ऐसा व्यक्ति स्त्री से, पुत्र से और धन से सुखी होता है। व्यक्ति के पास में जीवन में जमीन आदि खरीदने के भी काफ़ी अवसर आते हैं और ऐसा व्यक्ति संतोषी स्वभाव का होता है। व्यक्ति के मन में संतोष होता है। और यही सेम चीज़ें 11 नंबर की राशि में अगर शनि बैठा होता है तो भी होता है। 11 नंबर की राशि में बैठ के सिर्फ एक तकलीफ देते हैं शनि, सिर और आँखों से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की समस्याएं देंगे। सिर और आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं ऐसे जातक को मिलती हैं जिनका शनि 11 नंबर में है। शेष ऐसा व्यक्ति भी राज्यमान होता है, प्रिय होता है, मुखिया होता है, स्त्री पुत्र धन आदि से सुखी होता है और ऐसे व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होती रहती है। कभी ना कभी टाइम टू टाइम पे व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होगी। संतान में थोड़ी सी देरी की संभावना बनती है। जिनका शनि 11 नंबर की गिनती में होता है, ऐसे व्यक्ति की संतान देर से हो या ऐसे व्यक्ति के संतान में आलस्य हो, इस बात की भी संभावना बनी रहती है। और ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु अधिक रहती है। कभी कभी पेट और गैस की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के घर में 9 और 12 नंबर की गिनती में। चूँकि यह देवगुरु बृहस्पति है
शनि क्या है, शनि न्याय का कारक ग्रह है, शनि क्या है, न्याय है, और गुरु क्या है, ज्ञान। अब आप खुद ही सोचिए, जब न्याय और ज्ञान इन दोनों की युति हो, न्याय किसके घर में जा रहा है, ज्ञान के घर में जा रहा है, और जो वो गुरु है उसकी इसके साथ शत्रुता भी नहीं है। वैसे गुरु किसी के साथ भी परमानेंटली शत्रुता नहीं करता है। तो अगर गुरु के घर में शनि आया हुआ है तो इन राशियों में शनि का फल बहुत ही अच्छा मिलता है, शनि का उच्च फल अच्छा है, और इस राशि में भी बहुत उच्च कोटि का फल मिलता है। यानी जातक को भूख प्यास अच्छी लगती है। अगर शनि 9 या 12 नंबर की गिनती में बैठा है तो जातक को भूख प्यास अच्छी लगेगी। जातक गुणी होगा। गुणी का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को स्वयं से सीखने की क्षमता आती है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग जीवन में स्वाध्याय से ही महान बने हैं। तो अगर शनि 9 और 12 नंबर की गिनती में होता है तो व्यक्ति बहुत तगड़ा स्वाध्यायी होता है। स्वाध्याय से हर चीज़ को सीख लेता है, जिसे सामान्य लोग गुरु के मार्गदर्शन में नहीं सीख पाते, वह इसे बिना गुरु के ही सीख लेता है। ऐसा व्यक्ति जिनका शनि 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती पर होता है, गुरु की राशि में है, तो स्त्री से, धन से, संतान से सुखी होता है। इन सारी चीज़ों का सुख मिलता है। ऐसे जातक के पैर में तकलीफ होती है, ऐसा महसूस होगा कि पैर की नसों में खिंचाव है, जकड़न है, और ऐसे व्यक्ति को अपना शारीरिक श्रम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसा व्यक्ति संतोषी स्वभाव का होता है। अब हम उपायों की चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि शनि महाराज अगर 1 नंबर की गिनती में है तो अशुभ है, सबसे ज़्यादा अशुभता वहीं फैलाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर शनि महाराज कुंडली में मंगल के घर में होके बैठे हुए हैं, 8 नंबर की गिनती में है, तो भी अशुभ है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? 1 नंबर की गिनती में कहीं भी हैं तो हानि करेंगे, यहाँ हो गए तो धन की हानि करेंगे, यहाँ है तो स्वास्थ्य की क्षमता की, मेहनत करने की क्षमता घटा देंगे, यहाँ रहेंगे तो भूमि भवन वाहन का तकलीफ। तो ऐसे में शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनि की वस्तु का दान करिए जिसमें खाने वाले तेल आ जाते हैं। खासकर सरसों या तिल का तेल ज़्यादा काम करता है शनि के दान में, या तिल का ही दान करिए। सरसों या सरसों का तेल, तिल या तिल का तेल। लोहे का सामान बहुत अच्छा काम करता है शनि के दान में, तो इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिनका शनि बहुत अधिक बिगड़ा हो लग रहा है आपको, तो वजन के बराबर शनि के वस्तुओं का दान करना चाहिए। और फिर इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप करवाना चाहिए। शनि के मंत्रों का लगभग 1,02,000 मंत्र जप करवा के हवन करने से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, और दान करने से शनि का अशुभ बल जो होता है वो कम हो जाता है। जिनका शनि अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, अच्छे भाव में हो, वही लोग नीलम रत्न पहने। अन्यथा आप शनि के मंत्रों का जप करिए, शनि के वस्तुओं का दान करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ग्रह के साथ। अभी हमारे राहु और केतु बचे हैं, अगले कार्यक्रम में उनके बारे में हम आपको बताएंगे।